अभी हमारे बीच में आए प्रार्थना में जाए, अपना हृदय को तैयार करें, प्रभु का महिमा करिए। प्रार्थना में अगुवाई करेगा सिस्टर दीदी। আসলে আমরা যোগ বলতে করি, আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করি এবং কিছুক্ষণের জন্য আমরা সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে প্রভুর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করি। ধন্যবাদ পিতা ঈশ্বর আজকের এই বিশ্রাম দিনের জন্য। পিতা ঈশ্বর প্রভু, তুমি জীবিত রেখেছো আমাদের প্রভু এবং সহায়ক করেছো এখানে আসার জন্য। প্রভু তোমাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই পিতা ঈশ্বর প্রভু। এই মুহূর্তে প্রভু আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি তোমার ভবনে, তোমার গৃহে প্রভু। তুমি তোমার পবিত্র আত্মার স্পর্শ আমাদের দিও প্রভু। আরাধনায় আমরা যেন তোমাকে অনুভব করতে পারি পিতা ঈশ্বর প্রভু। বাক্যে যেন আমরা তোমাকে জানতে পারি পিতা ঈশ্বর, তোমাকে বুঝতে পারি পিতা ঈশ্বর প্রভু। তুমি আমাদের মধ্যে দিয়ে প্রভু তুমি কার্যকারিতা করো পিতা ঈশ্বর প্রভু। সকলকে আশীর্বাদ করো প্রভু, সকলের হৃদয়কে পরিবর্তন করো, হৃদয় দুয়ারকে খুলো পিতা ঈশ্বর প্রভু। আমাদের সকলকে তুমি আশীর্বাদে এবং তোমার অনুগ্রহে আমাদেরকে ভরিয়ে দাও পিতা ঈশ্বর। ভালোবাসা আমাদের সাথে থাকো প্রভু, যেমন তুমি আমাদের ভালোবেসেছো প্রভু, সেরকম ভাবে পিতা ঈশ্বর প্রভু আমরাও যেন তোমাকে ভালোবাসতে পারি পিতা ঈশ্বর প্রভু। আমাদের মধ্যেও যেন তুমি উপস্থিত থাকো, তোমার চরিত্র আমাদের মধ্যে যেন থাকে পিতা ঈশ্বর প্রভু। আমাদের সমস্ত পাপ তুমি ক্ষমা করো পিতা ঈশ্বর প্রভু এবং আমাদের সাথে থাকো প্রভু। শুরু থেকে শেষ অবধি তুমি আমাদেরকে তোমার পবিত্র আত্মার সহায়তায় আমাদেরকে সাহায্য করো পিতা ঈশ্বর। প্রার্থনা মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু পিতা বর্তমান নামেতে করি, আমেন। यीशु है सच्चा गलिया, उसका नाम ले ले। यीशु है सच्चा गलिया, उसके हम
সকল ধন্যবাদ মহিমা তখন আরম্ভ সকল ধন্যবাদ মহিমা তোমার জয় হোক জয় হোক ঈশ্বর জয় হোক তোমার তোমার প্রশংসা তোমার প্রশংসা তোমার প্রশংসা করি তোমার প্রশংসা তোমার প্রশংসা তোমার প্রশংসা করি
प्रियंका से साउथ 51 हिंदी बाइबल साउथ 51 पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फेरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करते पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुख खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन। बाकी का समय को मिला आप लोग मिल जाएगा। चेक 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 चेक। सभी को जय मसीह की। जोर से कहेंगे जय मसीह की। कितना जन खुश है परमेश्वर के भवन में आने के लिए? आमीन। कोई खुश नहीं लग रहा ना, आपसे आवाज सुनकर हमको लग रहा है कोई खुश नहीं। कौन कौन खुश है परमेश्वर के भवन में आने के लिए? जोर से कहेंगे आमीन। आइए हम एक गीत को गाएंगे। कौन कौन विश्वास करता है हम लोग का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, जो हमें कभी नहीं छोड़ा, जो हमारे संग संग रहता है। आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, उनका परमेश्वर हमारा ऊंचा। सभी कहेंगे जोर से, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, उनका परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया
हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। सभी कहेंगे हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। ताली बजाकर परमेश्वर को आराधना करेंगे और एक गीत को गाएंगे। बहुत ही अच्छा गीत है। हम जब देख रहे थे जब पास्टर हमको बोले कि आराधना करने, तो पास्टर एक रिक्वेस्ट किए थे कि एक बंगाली सॉन्ग करने के लिए, लेकिन मेरा बंगाली इतना अच्छा नहीं है, हम उतना अच्छा नहीं गाते हैं, लेकिन तब भी हम ट्राई करें एक गाना को खोजने के लिए। बहुत ही एक अच्छा सॉन्ग है। এই জীবনে কোনো আশা নেই, আজকে আছে কাল নেই।
सभी परमेश्वर को हाथ उठा के हम लोग धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करेंगे। आइए इस परमेश्वर की हम लोग आराधना करेंगे। इस समय में अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, इस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हम लोग जानते हैं जो परमेश्वर महान है उसकी हम लोग को आराधना करना चाहिए। हाथों को उठाकर प्रभु करते हैं तेरा शुक्रिया, घुटनों को टिकाकर प्रभु करते हैं तेरा शुक्रिया। हाथों को उठाकर प्रभु करते हैं तेरा शुक्रिया, घुटनों को टिकाकर प्रभु करते हैं तेरा शुक्रिया।
जो परमेश्वर हमें हर वक्त संभालता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारा मालिक है, उसे परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हाथों को उठाकर हम धन्यवाद करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, जो परमेश्वर महान है। बहुत जन हम लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन परमेश्वर हमारा दोस्त भी है। कौन कौन विश्वास करता है जो परमेश्वर हमारा दोस्त है? उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करें। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु। परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे जो परमेश्वर हमारा दोस्त है, जो परमेश्वर हमारा यार है, जो हमें हर वक्त हमारे मुसीबतों में संभालता है। धन्यवाद करेंगे। इस समय में जो भी तकलीफ से हम लोग गूंज रहे हैं, जो भी परेशानी से हम लोग गूंज रहे हैं, सारी परेशानी को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, ताकि वो उस परेशानी को अपने आप में ले लेगा और हमें खुशियों से भरेगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं।
आगे के समय को हम लोग हाथों में समर्पण करते हैं, सारी चीज़ों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, आपके वचन को, आपके महिमा को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना विनती मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का आशीषों पर। आपके हृदय को आराधना के द्वारा तैयार करें, परमेश्वर ने तैयार करें। असफल सामने आए, आप लोग को आपका स्थान में परमेश्वर का दिया जाए। आप स्थिर होकर बैठे रहिए, आप कभी जो प्राप्त करिएगा खड़ा होकर एक साथ कभी ग्रहण करें। परमेश्वर का धन्यवाद उसके आराधना के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमारे बीच में। कितना सुंदर गीत है, तू दोस्त है मेरा यीशु, तू याद है मेरा यीशु, तू प्यार है मेरा यीशु। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रचा, वचन में लिखा अपना एक बलिदान दिया हम पर, अपना लहू बहाया, जिसे लहू से हमें खरीदा गया, अपना सदा में बनाया। पहला कोरिन्थियों 11 में लिखा हुआ परमेश्वर का 10 पौलुस लिखता कोरिन्थियों मंडली को, जो मुझे सौंपा गया मैं दे रहा हूँ। हमारा परमेश्वर जिस तरह पकड़ गया मुझे रोटी देकर तो अपने शिष्य से कहा, ये लो मेरा शरीर जो मैंने दे दिया, ये मेरे याद करो। भोजन का प्रसाद परमेश्वर एक बार कठोर है, शिष्य से कहा ये लहू तुम्हारे बहाया जाएगा, ये भी तुम्हें याद नहीं करो। अपना हृदय को, अपना मन को याद करें। एक बार फिर से कोई प्रसाद लीजिए, परंतु जो विश्वास पे है, जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माना है, शुरू गवाही की परमेश्वर उसको उद्धार करता है, केवल वही ये बोझ में शामिल हो। बाकी सब आप लोग आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा अपना आप को परमेश्वर में शामिल कराएं। धन्यवाद की सांस उठाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, ओ पुकार तेरे सुबह उठी और स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
भगवान करे। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपको इतनी भी धन्यवाद दी प्रभु, कम हो जाता है पिता प्रभु, ना मांग से प्रभु आपने दे दिया पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते पिता। आज सब हम सब प्रभु के मेज के सामने हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, और हमारे हाथ में रोटी और कटोरी है पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह, आपने दिया है कि जितने बार तुम ये करोगे हमको मुझे शरण करना। हाँ पिता परमेश्वर, आप वो शरण करते पिता, जिस दिन आपने प्रभु हमारे लिए लहू बहाया था, जिसने हमारे लिए तोड़ा गया था आपको पिता परमेश्वर, रोटी और द्राक्षरस प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह कि आपने हमें पिता परमेश्वर काबिल समझा पिता परमेश्वर, इसलिए आज हम सब प्रभु आपके मेज के सामने हैं पिता प्रभु। प्रार्थना करते पिता खुदावन यीशु मसीह कि हम जाके आगे जाके फिर न गुनाह करें पिता प्रभु, क्योंकि आप हम जितने बार गुनाह करेंगे उतने बार प्रभु आपको वो क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा, उतनी बार आपको लहू बहाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु और नहीं पिता प्रभु यीशु मसीह, काफी हुआ पिता परमेश्वर, काफी हुआ। प्रार्थना करते खुदावन यीशु मसीह कि जो लोग अभी तक पिता इस मेज के सामने शामिल नहीं हो पाए पिता परमेश्वर, दुआ करते खुदावन यीशु मसीह की वो भी आके पिता प्रभु कि हमारे साथ एक साथ मिल के पिता हम प्रभु ये भोज में शामिल हो सके। खुदावन यीशु मसीह अनुग्रह कर पिता, दया कर पिता प्रभु, हृदय को छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह, ताकि प्रभु और भी बहुत दिन हो गया, अभी आपको अपनाने का समय आ गया। खुदावन यीशु मसीह, दुआ करते पिता आपका इच्छा हर एक के जीवन में पूरा हो सके। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु में, धन्यवाद आदर महिमा प्रभु आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। समय बेसी कर गया, 2 मिनट आपको खराब की दवाई देना चाहते, परमेश्वर दवाई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु हमें सुरक्षित रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा तबीयत खराब मेरा, पर प्रभु की महिमा हो मेरे जीवन में, प्रभु की पूरा प्रभु की महिमा, प्रभु इस तकलीफ से भी हमें बाहर निकालेगा। हम जानते हैं, विश्वास है मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है वो हमारे साथ कभी नहीं छोड़ता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा तबीयत खराब है, अच्छा तबीयत खराब भी विश्वास। प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी 2 सप्ताह पहले, हम सबों ने मिलकर, पास्टर अंकल ने मिलकर प्रार्थना किया था, अभी वो बिल्कुल ठीक है, सही परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला। আজকে 2 দিন ধরে বাচ্চাটা আমার ঘরে থাকে, যে মানে গায়ে এরকম বড় বড় লাল লাল মতন পায়ে ভর্তি হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম যে আমি বোধহয় আমি দিয়ে আসতে পারবো না, তাই অনেক প্রার্থনা করেছিলাম। কালকে রাত্রিরে ও আর আমি প্রার্থনা সেই উত্তর দিয়েছে। আজকে সকালবেলা দেখছি অনেকটা কমে গেছে, আমি আসতে পেরেছি দিয়ে একটু শরীরটা বাজে, সামনে মঙ্গলবার খুব খারাপ হয়ে গেছিলো, তো প্রার্থনা যখন আমাদের হলে তখন আমি হসপিটালে ছিলাম, তারপরে এখন একটু সুস্থ আছি, তাই রাস্তে প্রতিবার দেখে আমাকে একটা বড় করেছে, সেই বিপদ থেকে রয়েছে করবো, তার জন্য ধন্যবাদ দেবেন। তাহলে তারপর আমরা একটু দিয়ে আলাদা উপহার দেবো ঈশ্বরকে। আর অনুরোধ করবো বাবা আপনি সিস্টার বাংলা একটা বাংলা গান। প্রভু তোমার করুণায় ধন্য হলাম, প্রভু তোমার আশীর্বাদ আমায় দিও, প্রভু তোমার করুণায় ধন্য হলাম, প্রভু তোমার আশীর্বাদ আমায় দিও, তুমি যেভাবে দিয়েছ
স্লোগান আমি জানি না, তাই জন্য आइए अपना वैल्यू खोले। उत्पत्ति का 3, उत्पत्ति का 3। सबसे पहला उत्पत्ति का 3 में पढ़े। उत्पत्ति 3 पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। 3 हाँ, 3 का 3 उसका ऊपर 4 4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने कहा तुम खाओगे तुम मरोगे। शैतान ने कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर का वचन को तोड़कर शैतान ने मनुष्य का पास आया। शैतान ने मनुष्य को नहीं कहा कि तुम पाप करो। शैतान ने नहीं कहा कि तुम ये फल खाओ। शैतान केवल ये कहा कि तुम मरोगे नहीं। अब खाना कि नहीं खाना किसका ऊपर है? तुम लोग। परमेश्वर ने कहा तुम ये फल ना खाओ वरना तुम मरोगे। शैतान ने कहा तुम नहीं मरोगे। शैतान ने नहीं बोला कि तुम खाओ। कहीं भी शैतान ने बोला हवा को या तो को तुम खाओ। उसका स्वयं इच्छा वो खाया। ঈশ্বর বাগিচা বলেছে তুমি এটা খাবে না, এই ফল খেলে তোমার মৃত্যু হবে। শয়তান কিন্তু মানুষকে বললো না তুমি খেতে। শয়তান বললো তুমি খাও, তুই খেলে মৃত্যু হবে না। শয়তান মানুষকে জোর দিল না খেতে। শয়তান শুধু অভিলাষা দিয়েছে, অভিলাষা দিয়েছে কি তুমি খেলে খেলে হবে ঈশ্বরের মতন তুমি হয়ে যাবে। পুরো মানে 5 4 5। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान ने ये कहा যিশু বলেছে ঈশ্বর বলেছে তুমি খাও না, কিন্তু যদি তুমি খাবে তুমি মরবে না, তুমি ঈশ্বরের মতন হয়ে যাবে। আপাতত ওরা কোনো পাপ করলো না, এখন ওরা ফল খেলো না। ঈশ্বর মানুষের কার মতো সৃষ্টি করেছে? নিজের মতো। ঈশ্বর আত্মা, মানুষ আত্মার মধ্যে ছিল। তখন তার মানে মানুষরা সেই সময় অবধি নিষ্পাপ ছিল, সেই সময় অবধি ঈশ্বরের মতন ছিল। ছিল কিনা? এখনো পাপ করেনি, এখনো ফল খেলো না। फल अभी नहीं खाया। जब तक फल नहीं खाएगा तब तक वो पाप रहित है। पाप रहित है वो परमेश्वर का स्वरूप में परमेश्वर का जैसा है। क्यों? परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र है, वो पाप से रहित है। फिर भी शैतान बोला है तुम परमेश्वर का हिस्सा बनोगे। जब वो स्वयं वो आत्मिक परिस्थिति में है तो क्यों और आत्मिक परिस्थिति में होना जा रहा है? ও তো ঈশ্বরের মতনই ছিল, তখন তো আপনি পাপ করলো না। তাও শয়তান বলেছে তুমি খেলে তুমি ঈশ্বরের মতন হয়ে যাবে। মানে আমাকে আমি নিজে হবার জন্য আমি পাপ করবো, আর অধিকার আমার যে অধিকার আছে অধিকার পাওয়ার জন্য আমি কিছু করতে হবে। অধিকার দিয়েছে ঈশ্বর, তুমি আমার মতন আছে, তোমাকে আমি সৃষ্টি করেছে, আমার মতন সৃষ্টি করেছে, আমার নিঃশ্বাস তোমার মতন আমি দিয়ে দিচ্ছি। এখন তুমি পাপ করলো না তো তুমি আমার মতন আছো। ঈশ্বর মানুষকে নিজের মতন তৈরি করেছে। আর তো শয়তান বলে তুমি যদি খাও তুমি ঈশ্বর মতন হয়ে যাবে। তুমি যুক্তি হয়েছে শয়তান জিনিসটাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কে বলতে বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন দিকটা আমাকে অনেক ভালো লাগে। বিজ্ঞাপন জানি দেখি বিজ্ঞাপন মিথ্যা কথা বলে, বিজ্ঞাপন মিথ্যা কথা বলে, মানে বিজ্ঞাপন দিতে নেই। যে সত্য জিনিসে কোনো বিজ্ঞাপন হয় না।
সত্যি কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয় না। Truth does not need advertisement. सच को एडवर्टाइजमेंट का जरूरत नहीं है, झूठ को एडवर्टाइजमेंट का जरूरत है। इसीलिए आज दुनिया में झूठ चल रहा है, झूठ चल रहा है। ये लगाओ सलमान खान हो जाएगा, ये लगाओ करिश्मा हो जाएगा, ये को लगाओ वो हो जाएगा, ये लगाओ वो हो जाएगा, और हम बेवकूफ लगाए जा रहे हैं। 38 स्टेट झूठ झूठ हमको सिखाया गया, झूठ में हम रहता है। परमेश्वर ने हमको जैसा बना हमको वैसा रहना है। फेयर एंड लवली लगाने से फेयर नहीं होने वाला भाई, वो झूठ है। फेयर एंड लवली लगाने से ब्लीच में टुकड़ा खा जाएगा, वो सत्य है। हम झूठ का पीछे और वही शैतान दिया वो चीज को सजा के बोले तुम परमेश्वर के साथ बन सकते हो। वो जो स्वयं परमेश्वर के साथ था ही नहीं, उसको परमेश्वर के बंदा कोई आवश्यकता नहीं था, फिर भी अभिलाषा में पड़ा। दूसरा बार हम देखते हैं मत्ती 4:9। उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। पर शैतान परमेश्वर से कह रहा है तुम मुझे प्रणाम करो, ये बाकी वस्तु तुम्हें दे दिया जाएगा। जगत का सृष्टि कौन क्या? परमेश्वर है। अब शैतान परमेश्वर को बोले तुम हमको प्रणाम करो, तुम हमारा आराधना करो, ये हम तुमको देंगे। जो स्वयं परमेश्वर का है उसको देना क्या है? जो स्वयं परमेश्वर का उसको देना ही क्या है? इसीलिए परमेश्वर ने जाना सब कुछ उसका है, सब कुछ अच्छा हो उसका, सब कुछ बनाया हो उसका। शैतान उसको अब तक सामान वापस देगा। हमने LIC किया, अच्छा पैसा किया, गाय तोड़ने के लिए, तो तोड़ने के लिए मुझे दूसरा LIC करना पड़ेगा। ये मतलब बड़ा बात है। हम 20 साल से पैसा जमा किया, जो भी किया हम वहां गया, दलाल को जाने दे देगा। এটা ছোট আপনি করে দিন, আমরা ওটা করে নেব। মানে নিজে LIC টাকা বের করার জন্য আমরা জিনিস করতে হবে। এটা হচ্ছে গল্প, এটা হচ্ছে গল্প। ये है शैतान का चाल। परमेश्वर शैतान चाहता है कि वो अभिलाषा करे जो हमारा पास स्वयं है, जिसका हमें आवश्यकता नहीं है। वो अभिलाषा ऊपर दिया गया कि जो हमारे पास है उसको हम और अभिलाषा करें। जब बड़ा दुकान में जाते हैं ना, खूबसूरत शर्ट देखते, पैंट देखते, हमारा बहुत सारा पैंट शर्ट है, अगर रोज ही तो पहले फिर भी कम पड़ जाएगा, फिर भी जाएगा हम खरीदते। अभिलाषा, विज्ञापन, झूठ, हम उसका जैसा बनेंगे। उन्होंने पाप किया सबसे पहला। दूसरा बात है 7:3 उत्पत्ति का 3:7। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। तब उनकी आंखें खुल गई, तब उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। उस कागज को नहीं मालूम था वो नंगे हैं। उनकी आंखों खोला, जब आंख खुला, जब पाप का अभिलाषा पूर्ण हुआ, तब उसका आंख खुला, तब वो अपने आप को पापी दिखा। वो आगे भी नंगा था, बस दृष्टिकोण में परिवर्तन आई है। तब वो अपने आप को पाप का नजर से देखने लगा, क्योंकि वो पाप का स्वामी, वो पाप का साथ दिया। अब तक वो पाप का साथ नहीं दिया, एक दूसरा नंगा था, वो नंगापन नहीं देखा, वो गंदापन नहीं देखा, वो चित्र नहीं देखा। मगर जब पाप किया, वही चित्र गंदा हो गया, वही चीज जो उसका था वो गंदगी से देखना शुरू किया। क्यों? पाप का वजह से। जब तक पाप नहीं था तब भी गंदा था, पर पाप का बाद वो गंदापन, जिसका दृष्टिकोण परिवर्तन हुआ, देखने का परिवर्तन हुआ, सोचने का परिवर्तन हुआ, अभिलाषा का परिवर्तन हुआ। जब पाप में जाता है हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है।
हमारा रहन सहन परिवर्तित हो जाता, हमारा चिंता परिवर्तन हो जाता, हम शैतान का चाल चलने चल लगता है, और शैतान जो दिखाता है वही दिखता है। तो वो आपको नंगा देखा, उसके बारे में कहा क्या पहले तब उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाया। उन्होंने क्या किया? अंजीर के पत्ता और अंजीर का पत्ता लेके क्या लंगोट बनाया। अंजीर का पत्ता से लंगोट बनाया। अब तक उसका जरूरत नहीं था। वो पत्ता कहां से मिला? बगीचा से। बगीचा से जाके पत्ता लिया, अब आपको लंगोट बनाया। सोचने वाली बात है। वो जब पाप किया, वो जो जाना हम पापी है, वो कहा जाता है परमेश्वर का पास नहीं जाता, परमेश्वर का विरुद्ध में जाता है, परमेश्वर से दूर जाता है, वो अपने आप को बचाने का उपाय खोजने लगता है। जब अपने गंदापन देखा, उन्होंने जाना कि हमने पाप किया, अभी पाप को छुपाने का प्रयत्न शुरू हुआ, पाप को छुपाने का योजना शुरू हुआ। चलो पाप तो किया, अब पाप को छुपाओ। कैसा छुपाए? अच्छा वस्तु पहनाओ, अच्छा सेंट लगाओ, बड़ा बड़ा होटल में खाना खाओ, बड़ा बड़ा गाड़ी में घूरो, आनंद का जीवन जिए। लोग हमारा पाप ही देखेगा। पाप को छुपाने का प्रयत्न आज भी मनुष्य करता है। आज के वो लोग ये पाप की रुकावट उन्होंने কিছু করে ওরা পাপ করলো, পাপের প্রতিফলন দেখেছে, আর পাপ তো রুকাতে হবে। ওরা গিয়ে একটা পাতা নিয়ে যে পাপকে রুকাতে আরম্ভ করেছে। পাপ রুকানো যায় না। পাপ ওরা চেষ্টা করেছে পাপকে রুকাবার জন্য। আজ পৃথিবীর লোক অনেক কিছু চেষ্টা করে পাপকে রুকাবার জন্য। কেউ অঙ্গীকার করতে চায় না যে আমি পাপী আছে, কেউ অঙ্গীকার করতে চায় না যে আমাকে ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে। পাপকে যত আমি লুকাতে পারবো তত আমি লুকাবো। পাপকে লুকানোর কি দরকার? পাপ আমার মধ্যে আছে, আমি জন্ম পাপী আছি, পাপ থেকে আমি আর দূর নেই। পাপকে লুকাবার চেষ্টা করছে। वो लोग अपना आप रास्ता तैयार किया, अपना आप रास्ता तैयार किया उद्धार के लिए। चलो कुछ तो करें हम, जिससे मेरा पाप छूट जाए। उसके बाद पढ़े, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय, দুপুর সময়, দুপুরে শীতে তখন ঈশ্বর বাগিচায় এসেছে। তারপরে का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहोवा का नजर से छिप गया। যখন ওরা ঈশ্বরের বাণী শুনেছে, নিজের পাপকে ওরা ঢাকার চেষ্টা করেছে, তার সত্ত্বেও ঈশ্বরের উপস্থিতি আসতে পারলো না। ওরা লুকিয়ে গেছে ঈশ্বর থেকে। আমি যত আমি চেষ্টা করি, ঈশ্বর থেকে আমি লুকাতে পারবো না, ঈশ্বর থেকে পালাতে পারবো না। ওরা নিজের কাজ করার পরেও ওদের মনে শান্তি পেল না, ওরা নিজের কাজ করার পরে ওরা কোনো উত্তর পেল না। তাই জন্য যখন ঈশ্বরের বাণী শুনতে, ঈশ্বর যখন আসে, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। তারপরে বলো, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? तू कहाँ है? আজকে সর্বা দেখি কি তুমি কোথায় আছো? কারণ ঈশ্বর জানে না উনি কোথায় আছে, ওরা কোথায় আছে। ঈশ্বর সব জানে, ওরা সব জানে, ঈশ্বর জানে না ওরা কোথায় আছে। কেন ঈশ্বরের প্রশ্ন করেছে? কেন ঈশ্বরের প্রশ্ন করেছে ওদেরকে তুমি কোথায় আছো? ঈশ্বরের জায়গা চিন্তা করছিল না, কোন জায়গায় আছে, ওরা কি পরিস্থিতি আছে, কি পজিশন বাংলা কি হিন্দি में बोले, कौन स्थान में है, कौन जगह में नहीं है। परमेश्वर जानता है कौन जगह में है। परमेश्वर पूछता तुम्हारा स्थान कहाँ है, कौन सा स्थान में तुम हो। It's not the place, it's the position that God is looking at. In what position you are in. God knows where they were.
प्रभु जानता था वो कहाँ है, फिर भी प्रभु पूछा तब तू कहाँ हो? क्यों? परमेश्वर जानता था उसका आत्मिक परिस्थिति है, उसका आत्मिक परिस्थिति परमेश्वर से दूर हो गया। आत्मिक परिस्थिति से दूर हो गया परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर पूछता तुम कहाँ हो, कोথায় তুমি? তুমি লুকোচ্ছ কোথায়? ঈশ্বর জানো না কোথায় লুকাচ্ছিল। ঈশ্বরের দরকার ছিল না যে জিজ্ঞেস করা তুমি কোথায় আছো। ওদের জায়গা ঈশ্বর অনুসন্ধান করছে না, ও ঈশ্বর জিজ্ঞেস করছে তোমার আত্মিক পরিস্থিতি কি আছে, কাজ হয়েছে, কোথায় আছো, লুকিয়ে কেন আছো, ভয়ে কেন আছো, আমাদের দূর কেন গিয়েছো, কোথায় আছো তুমি? আজকে ঈশ্বরের জগৎকে এই প্রশ্ন করছে আমরা কোথায় আছি। আর কোনো খারাপ জায়গা ছিল না, বাতিটা ওই জায়গায় ঈশ্বরই তৈরি করেছে, ঈশ্বর ওদেরকে ওখানে রেখেছে, ঈশ্বর ওদেরকে অধিকার দিয়েছ, তাও সত্য ওরা ঈশ্বর থেকে দূর। আর ঈশ্বর খুঁজছে যে আমরা কোথায় আছি। হয়তো আমরা বলবো আমরা চর্চে আসি, আমি টাইপ দিই, আমি অফিস দিই, আমি গান গাই, আমি গিটার বাজাই, আমি তবলা বাজাই, আমি গীত করি, আমি ও করি, কিন্তু আমি কোথায় আছি? কোথায় আছি? আমি ঈশ্বরে আছি, ঈশ্বরে নেই। প্রশ্ন এটা হচ্ছে, প্রশ্ন গিটার বাজাবার না, প্রশ্ন তবলা বাজাবার না, প্রশ্ন গান গাইবার না, প্রশ্ন প্রচার করার প্রশ্ন এটা নেই জীবনে। প্রশ্ন ঈশ্বরে তুমি কোথায় আছো। এই জন্য ঈশ্বর প্রশ্ন করে তুমি কোথায় আছো। তখন ওদের চিন্তা হয়ে গেছে, লোক দিয়ে পাপকে লুকাবার জন্য অনেক কিছু করতে। ওরা কি করেছে? ওরা कपड़ अभिषेक कपड़ा का जरूरत पड़ा। जब तक कपड़ा नहीं मिलेगा पाप को नहीं छुपा पाएगा। उसका परमेश्वर का क्या? परमेश्वर ने सबसे पहला बलिदान उत्पत्ति में होता है। परमेश्वर ने एक जानवर का कपड़ा या जानवर का चमड़ा, उसको जानवर का चमड़ा कहां से मिला? जब तक जानवर का बलिदान नहीं। अभी हम लोग कहते वो मेमना का है, पर हम पता नहीं मेमना का कि नहीं। क्यों मेमना का कपड़ा पहले किसी कहता है प्रभु हमारा मेमना जो हमारे लिए जीवन बलिदान दिया। क्रूस पे कुछ का कई 6,000 साल आगे परमेश्वर बलिदान किया। पहला बलिदान वहां, बलिदान के द्वारा हमें क्षमा मिलती है, बलिदान के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, बलिदान के द्वारा हमारा पाप से हमें राहत मिलती है। যতক্ষণ বলি হলো না ততক্ষণ চামড়া পেল না। চামড়া কে ওরা নিজে কি লুকিয়েছে, সেই চামড়া কে দিয়েছে? ঈশ্বর দিয়েছে। পাপের প্রতিদান মৃত্যু, মৃত্যুর দণ্ড, wages of sin is death। বাংলা বলুন না, wages of sin is death। আর আমি বলতে মৃত্যু, আর মৃত্যু ঈশ্বর অনুপ্রদান অনন্ত জীবন। परमेश्वर ने वहां अनुग्रह किया उसको पर सबसे पहला बलिदान परमेश्वर दिया और परमेश्वर ने उसका पाप को छुपाने के लिए परमेश्वर स्वयं बलिदान हुआ नए नियम में। पुराने नियम में परमेश्वर ने बलिदान दिया है, नए नियम में परमेश्वर स्वयं बलिदान हुआ कि जो कोई प्रभु में है वही नया व्यक्ति है, नया व्यक्ति है। परमेश्वर का बलिदान हमें नया जीवन देता है, परमेश्वर का बलिदान हमें अनुग्रह देता है, परमेश्वर का बलिदान हमें नया पहचान देता है। उसके बाद अलग हवा को देख के कहता है तू संसार जीवित लोगों का मां बने। पढ़े आगे पढ़े। उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, उसके बाद इसलिए छिप गया। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था क्या तूने उसको खाया है? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा सर ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा
तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैंने और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उकट्टारे उगाएंगे और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा। अब तक हवा का कोई जिक्र नहीं है। पूरा जेनेसिस 1, जेनेसिस 2, जेनेसिस 3 तक हवा का नाम नहीं है। पुरुष और मनुष्य स्त्री का नाम है। हवा का नाम सबसे पहला पाप का बाद हवा का नाम का उत्पन्न। उसके बाद क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। जब हम पाप में है, हमारा पाप का परिणाम होता है, पाप का न्याय होता है, वह परमेश्वर का मुद्दा भी होता है। जब परमेश्वर ने आदम को खोजा खड़ा हो, वो वहां था जहां उसको रहना नहीं चाहिए था। वो छुपा हुआ था, उसको वहां छुपने का आवश्यकता नहीं था, क्यों परमेश्वर का स्वरूप में था। तुम कहां हो? उड़ापुट कहां था जब भागा था? कहां हो? उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। स्टीवन को जब मारा गया, पॉल वहां खड़ा हुआ था। सच्चाई को बोलना जरूरी है कि पॉल वो गलत जगह में खड़ा हुआ था। वो सच्चाई है। सच्चाई ये है कि वो जो पॉलिटिकल सर वो गलत जगह पे था जब उसने महसूस किया कि उसका बाप का प्रेम से वंचित हुआ। वो गलत जगह था। हम हमेशा गलत जगह पहुंचते हैं जब पाप में रहते हैं। जब पाप करते हैं तो हम गलत जगह पहुंचते हैं जहां हमें रहने की आवश्यकता नहीं है। इससे परमेश्वर कहता है कहां हो? कहां हो? अदम पाप के छुपा, प्रोडिगल सब पाप किया, भाग गया। पॉल जो पाप किया, सॉल जो पाप किया, स्टीवन का हत्या हो रहा है। तू कहां हो? जहां उनको रहना जरूरी नहीं था। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग जानते नहीं वो कहां है। कुछ लोग जानते हैं वो पाप का वजह से कहां है, कुछ लोग जानते नहीं है वो कहां है। आत्मिक तरीके से वो लोग हराया हुआ है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है परमेश्वर में ढूंढ नहीं पाएगा, तुम परमेश्वर से छुप नहीं पाएगा। भजन संहिता 129 का 7 और 10, भजन संहिता 17, 16, 6, भजन संहिता 27 का 5। सबसे उत्तम जगह कहां है मिलेंगे? परमेश्वर का। सबसे उत्तम जगह। आज परमेश्वर से पूछते तुम कहां हो? कई लोग जानते हैं वो पाप में खोया हुआ, कई लोग जानते नहीं है वो कहां है, और कई लोग परमेश्वर को पूछते हैं आज आप कहां है? कहां हो? वो उत्तर, वो प्रश्न का उत्तर हमें देना पड़ेगा। हम कहां है? और परमेश्वर में है या परमेश्वर दूर है? अपने आप को छुपाना चाहता है, अपना पाप को छुपाना चाहता है, या अपना पाप को निकाल करना चाहता है? आज परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, तुम कहां हो? आदम को हम नाम से बुलाया, आज परमेश्वर हमको नाम से बुला रहा है। हम कहां है? तुम कहां हो? पाप में खोया हो, हमारे पास हो। क्यों? हम तुम्हें उद्धार देने वाला परमेश्वर। हमने तुमसे प्रेम रचा। परमेश्वर ने बगीचा को उसको ढूंढने के लिए आया। परमेश्वर सब छोड़कर जगत पे आया। हम परमेश्वर का पास नहीं गया, परमेश्वर हमारा पास आया।
वचन में इन्होंने कहा परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने नियुक्त किया है, हमने कुछ नहीं किया। परमेश्वर आदम को खोजना आया है। परमेश्वर अपना महिमा छोड़कर फिलिप्पियों का दूसरा पढ़े, अपना महिमा को छोड़कर एक दास का रूप ग्रहण करके वो तुच्छ हुआ ताकि वो क्रूस को अपना जीवन बलिदान दे। और आज हम परमेश्वर के साथ राज कर रहे हैं स्वर्गीय राज्य में। तुम कहाँ हो? तुम কোথায় আছো? ईश्वर থেকে আমি কি করতে পারবো না? दाऊद कहता है प्रभु कहाँ छुट्टी है? पताल में भी तुम हो परमेश्वर, स्वर्ग में भी तुम हो परमेश्वर, सारा जहां में तुम हो परमेश्वर। एक मूर्ख अपना हृदय में कहता है कि परमेश्वर नहीं है, पर जब आंखों को खोलता है हम परमेश्वर को चारों ओर देखता है और फिर भी हम पाप का निराशा में अपने आप से झूठ कहता है कि हम ठीक हैं। अदम के जैसा इस संसार की चीजों में अपना पाप को हम छुपाना चाहता है। अदम के जैसा अपना आप हम रास्ता तैयार करना चाहता है, पर वो परमेश्वर कहिए ठीक है। एक ही तरीका है उद्धार का, वो परमेश्वर का क्रूस के द्वारा है। जो विश्वास करे उसी का उद्धार होना है। तुम कहाँ हो? अहम बात है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आज सुनवानी को बोल पूछ रहे हैं तुम कहाँ हो? কোথায় তুমি? কোথায় লুকিয়ে আছো তুমি? এসো আমার নিকট, আমি তোকে ভালোবাসি। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। और धन्यवाद पिता परमेश्वर तुमने स्वर्ग छोड़कर इस जगत पे आया। और धन्यवाद पिता परमेश्वर का लहू बहाया। और धन्यवाद देते उस उद्धार के लिए जो तुमने हमें दिया है। पिता परमेश्वर आदम को पिता परमेश्वर एक मेंढा का चमड़ा दिया। पिता परमेश्वर तुमने अपना चमड़ा से लहू से अपना जिस्म से पिता परमेश्वर हमारा पाप को ढका। कि जब पाप क्रूस में था मेरा पाप पूरा मन में था, और तुमने हम तभी से माफ कर दिया। हम क्रूस के पास आए, परमेश्वर के पास आए। हालेलुया, धन्यवाद। আর এই মুহূর্তে আমি বলবো ভাই ভিক্টরকে আর সিদ্ধার্থকে আর আন্টি অ্যান্টনি এসছে কি আজকে? যদি না আসে তো যারা দুজন আছে তারা সামনে আসুক। তাদের বার্থডে আছে 7 তারিখে ভাই ভিক্টরের, 8 তারিখে সিদ্ধার্থের আছে, আর ওই আন্টিরও 8 তারিখেই আছে। আর আমি পাস্টার বাবাকে বলবো যে আসতে এবং ওদের জন্য প্রার্থনা করতে, এবং আপনারাও সবাই ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিন এবং পাস্টার বাবার দিকে আসুন। হালেলুয়া। আমরা প্রত্যেকে ওদের দিকে হাত বাড়াবো। ছোট বাচ্চারা আর এরা প্রভুতে যেন বৃদ্ধি পায় আরো, আর নতুন মধ্যে তাদের কাছে একটা সুবিধা হতে পারে। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते पिता इस 2 बच्चे के लिए पिता खुदावन। यीशु मसीह दुआ करते पिता प्रभु यीशु इन दोनों को बहुत अच्छे आशीष दे पिता प्रभु। नए साल प्रभु आपने दिया पिता, बीते हुए दिन, बीते हुए घंटे, बीते हुए साल को आपने बहुत आशीषित किया खुदावन। यीशु मसीह और नई साल आपने और नया एक साल इन लोगों को जोड़ा है इसके जीवन में, लाइफ में पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं दोनों बहुत ऐसे आशीष मिले पिता और आगे बढ़े खुदावन। यीशु मसीह और दिन प्रतिदिन पिता आप में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, आपके वचन में, प्रार्थना में, अगुवाई में, सब कुछ आगे बढ़े पिता खुदावन यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह दुआ करते पिता दोनों को आशीष करके दोनों प्रभु दूसरे के लिए आशीष के कारण बन सके पिता खुदावन यीशु मसीह। पिता हर एक चीज से, हर एक बुराई से, हर एक खराबी से, हर एक विपत्ति से दोनों को रक्षा करना खुदावन यीशु मसीह। एक अच्छे बच्चा बन सके पिता, अच्छे आदर्श बन सके पिता माता पिता के सामने पिता खुदावन यीशु मसीह दोनों को बहुत आशीष कर। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह और एक बार कि आपने इन दोनों को इतना साल तक प्रभु आपने संभाला और आगे जाके भी आप संभाल लीजिएगा प्रभु। धन्यवाद, प्रार्थना यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिद्धार्थ, हैप्पी बर्थडे टू यू।
सबको वेलकम करते हैं इस मंडली की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। प्रार्थना में थे हम, क्या नाम उसका, अंजलि के लिए, वो उसका कुत्ता ने काट लिया था, अभी ठीक है ना? तो प्रभु ने उनको चंगाई किया, धन्यवाद। और प्रार्थना में थे दीपिका के लिए, हम हर दिन प्रार्थना हम सभी करते हैं, लेकिन जब नहीं देखते लगता है तो शायद बीमार है, तो वो पीछे बीमारी है। लेकिन आप जब सुने हॉस्पिटल में थे, प्रभु आपको आशीष दे, आपको चंगाई मिले। और आज का वचन जैसे सुना है कि हम आज कौन सा जगह पे हैं, ऐसा ये नहीं कि हम रोज प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, लेकिन एक्चुअली जो बोलना मांगते हैं हम किस जगह पे हैं, है ना? तो हमको याद रखना चाहिए कि हम किस जगह पे हैं, कौन सा जगह में हैं, किस जगह में चल रहे हैं हम। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे। और काकीमा অনেক দিন পরে এসেছে আমাদের সেল গ্রুপে, কাকিমা আলেকজান্ডার সেল গ্রুপে অনেক দিন, প্রায় কত মাস হবে, 2-3 মাস হবে না? আমরা সবাই মিস করছিলাম, কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুক। আর কেউ কি নতুন আছেন না? তো সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। আসলে আমরা শেষ দাঁড়িয়ে পড়ি এবং আমরা লাস্ট গান দিয়ে শেষ করি। কপিলের প্রার্থনা হয়েছে। প্রিয়াঙ্কাকে অনেকদিন পরে পেয়েছি, ভালো লাগলো। এটা হঠাৎ করেই ওকে দেখতে পেয়েছি, ভাবিনি আপনাদের ও আসবে। জয় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे से आइए यीशु से, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता आज से लेके अंतकाल तक सबके साथ बने रहे। आमीन।